नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एनिमल एथोलॉजी या जंतु पारिस्थितिकी एक विशेष प्रकार की विज्ञान की शाखा है जिसमें जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है या इसे जंतु व्यवहारिकी या एनिमल इथोलॉजी कहते हैं। चूंकि पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार का एक इन्वायरमेंट या वातावरण, चूंकि वातावरण दोनों टाइप का होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है और इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, और उसमें होने वाला किसी प्रकार का चेंज जिसको हमने पिछली बार नाम दिया था स्टिमुलस या उद्दीपन, वो उद्दीपन जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या इंटरनल यानी आंतरिक वातावरण से या बाह्य वातावरण से बनता है, और उस उद्दीपन के प्रति जंतु अलग अलग प्रकार की कंडीशंस में अलग अलग प्रकार का बिहेवियर शो करता है। इसलिए हमने सिंपल एग्जांपल में देखा अमीबा एक छोटा सा एक कोशीय यूनिसेलुलर जंतु है प्रोटोजुआ का, और वो किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देता है, वो भी एक प्रकार का एनिमल बिहेवियर या व्यवहार है। पिछली बार में हमने ये देखा कि टैक्सिस, काइनेसिस और ट्रोपिज्म के मूवमेंट किस टाइप से थे किसी एनिमल्स में या ऑर्गेनिज्म में। एक बार देखें हम, टैक्सिस जो है वो एक प्रकार का डायरेक्शनल मूवमेंट था, काइनेसिस जो है वो एक प्रकार का नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट था, यानी रैंडम मूवमेंट है, किसी भी दिशा के अंदर हो सकता है। और ट्रोपिज्म भी एक प्रकार का डायरेक्शनल या किसी विशिष्ट प्रकार की गति या निर्देश में होने वाला है, लेकिन वो पार्ट ऑफ ए बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म या विशेष करके प्लांट का एक हिस्सा ही उसकी प्रतिक्रिया शो करता है, जिसके कारण से प्लांट है एक विशेष प्रकार के डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है, जैसे कि हमने फोटोट्रोपिज्म में देखा। टैक्सिस हो सकता है कि फूड, लाइट या केमिकल्स के उद्दीपन के कारण दिया गया जाने वाला रिस्पॉन्स हो सकता है कि एरोटैक्सिस हो, बैरोटैक्सिस हो या मैग्नेटोटैक्सिस टाइप की प्रक्रिया हो। कीमोटैक्सिस पिछली बार के वीडियो के हिसाब से अब देखें, जैसे मान लीजिए कोई एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है और मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। किसी एक बैक्टीरिया की एक कॉलोनी की, ये जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, ये कॉलोनी है, हमने मान लीजिए कि साइड में हमने ग्लूकोज रख दिया। ग्लूकोज एक प्रकार का केमिकल है, उससे विशेष प्रकार का कुछ केमिकल शो होता है। केमिकल्स का जब सिक्रीशंस होता है, चारों तरफ से उसकी फ्यूम जाती है या उसकी वाष्प जाती है, और उसको ये बैक्टीरिया डिटेक्ट करते हैं, और बैक्टीरिया डिटेक्ट करते हैं उसकी साइड में मूवमेंट करते हैं। ये एक प्रकार का केमिकल के प्रति दिया जाने वाला रिस्पॉन्स है, इसलिए ये एनिमल बिहेवियर की श्रेणी में कीमोटैक्सिस मूवमेंट के अंदर आएगा, जो कि एक सिंपल प्रकार का मूवमेंट है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस जैसे ही हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं कि ग्लूकोज का दिया गया है, तो ये जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो टुवर्ड्स द ग्लूकोज की तरफ मूवमेंट होती है। इससे ये पता चलता है कि ये एक प्रकार का ऐसा मूवमेंट है जो कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। या हमने ये देखा कि पिछले कंडीशंस में हमने देखा कि फिलोटैक्सिस या फोबोटैक्सिस की प्रक्रिया हो सकती है। चूंकि इस वीडियो में, इस स्लाइड में हमने ये देखा कि वो पॉजिटिव प्रकार का, यदि ग्लूकोज के प्रति दिया जाने वाला है तो पॉजिटिव प्रकार का रिस्पॉन्स है, तो हम उसको फिलोटैक्सिस कहेंगे। और चूंकि हमने एक दूसरा केमिकल रख दिया, जैसे मान लीजिए एक केमिकल रख दिया हमने फिनोल। फिनोल चूंकि बैक्टीरियल पॉपुलेशंस के लिए एक प्रकार का नेगेटिव इंडेक्स शो करता है, नेगेटिव स्टिमुलाई देता है, तो बैक्टीरिया वहां से दूर हटना चाहता है। और उस कंडीशन में हम ये देख रहे हैं स्लाइड के अंदर कि बैक्टीरिया यहाँ से टूवर्ड्स द फिनोल नहीं जाएगा, फिनोल की दिशा की तरफ नहीं जाके फिनोल से अवे फ्रॉम द फिनोल शो करेगा या फिनोल से दूर जाने की कोशिश करेगा, और इसी को हम नेगेटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव केमोटैक्सिस कहेंगे। अलग अलग जंतुओं में चूंकि अलग प्रक्रियाएं हैं और अलग एनिमल्स पाया जाता है, हम किसी भी एनिमल्स के प्रति दिया जाने वाला रिस्पॉन्स या उसके प्रति दिया जाने वाला वातावरण के प्रति दिया जाने वाला व्यवहार एक प्रकार का एनिमल बिहेवियर है। एनिमल बिहेवियर को हम इस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं कि एनी एक्टिविटी शोन बाय एनिमल टू रिस्पॉन्स देयर एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। किसी जंतु का किसी बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के प्रति दिया जाने वाला व्यवहार होता है। मूलतः एनिमल बिहेवियर दो टाइप का देखा जाता है, चाहे वो जंतु जगत हो
या छोटे कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर एनिमल बिहेवियर दो प्रकार का है। एक की कैटेगरी हमारे पास में इननेट बिहेवियर या स्टीरियोटाइपिक, और दूसरा हमारे पास में एक्वायर्ड या लर्न। इननेट बिहेवियर चूंकि जन्मजात प्रकार का है, दिस बिहेवियर्स प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, जेनेटिकली कंट्रोल एंड इनहेरिटेड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। यानी ऐसे प्रकार का व्यवहार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ऑटोमेटिक जाता है और वो जेनेटिकली या जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है, उसको किसी प्रकार के सीखने की आवश्यकता नहीं होती। यानी किसी भी जंतु के अंदर ऐसा कोई व्यवहार जिसको कि किसी जंतु को यदि आइसोलेट करके पाला जाए और उसके बावजूद भी उसको एक निश्चित वातावरण के अंदर वही स्टिमुलस या उद्दीपन दिया जाए, तो वही प्रतिक्रिया शो करता है जो दूसरी कैटेगरी के जंतु भी शो करता है। यानी उसी कैटेगरी के जंतु जो उससे आइसोलेटेड है या अलग करके पाले गए हैं, वो भी वही प्रतिक्रिया शो कर रहे हैं, और जिसको हमने सब ग्रुप के साथ में रखा वही एक प्रतिक्रिया शो कर रहा है। तो इस प्रकार के व्यवहार को हम कहेंगे इननेट या स्टीरियोटाइप बिहेवियर। दूसरा बिहेवियर हमारे पास में एक्वायर्ड या लर्न। चूंकि जंतु अपने लाइफ में जैसे ही उसके जन्म के बाद विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं से सीखता है, और इस प्रकार के व्यवहार को हम कहते हैं लर्न बिहेवियर्स या एक्वायर्ड बिहेवियर। दोज एक्टिविटीज विच आर लर्न बाय द एनिमल्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। यहाँ वातावरण का, आंतरिक या बाह्य वातावरण का, चूंकि यहाँ जेनेटिकली कंट्रोल नहीं है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होगा, जाति विशिष्ट नहीं होगा। चूंकि ये व्यवहार हो सकता है कि दो जातियों को एक जैसा स्टिमुलस दिया गया या उद्दीपन दिया गया और दोनों प्रकार की जातियां एक प्रकार का व्यवहार शो करती है या सीखने की प्रक्रिया शो। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक्वायर्ड बिहेवियर में एक एनिमल से ह्यूमन बीइंग है और एक दूसरा एनिमल से मान लीजिए डॉग है। उसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू ये देखा कि एक्वायर्ड बिहेवियर में चूंकि वातावरण एक जैसा दे रहे हैं तो वहां पर व्यवहार भी एक जैसा होगा, चूंकि ये लर्न बिहेवियर है। मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग को भी हमने एक प्रकार का ऐसा माइल्ड स्टिमुलस या विद्युत धारा का कम वोल्टेज वाला यदि हमने शॉक किसी ह्यूमन बीइंग को दिया है, तो वो उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया शो करता है, या अगली बार कितनी बार झटके खाने के बाद में वो प्रक्रिया के प्रति क्या रिस्पॉन्स करता है। और ठीक वही व्यवहार हमने किसी एनिमल्स के प्रति या मान लीजिए डॉग के प्रति दिया और उसके पास भी ट्रीटमेंट दिया, तो दोनों के अंदर भी ये देखा जाएगा कि दोनों स्पीसीज एक प्रकार से लर्न बिहेवियर की तरह शो करती है। और चूंकि वो जैसे भी तार देखेगा या नेक्ड वायर्स देखेगा या नंगे तार देखेगा जिससे बिजली का करंट आ सकता है, तो उसने लाइफ में 2-3 बार सीख लिया या एक बार करने से सीख लिया कि ये इस प्रकार की प्रक्रिया होने से बिजली का झटका आता है। तो वही रिस्पॉन्स एनिमल्स भी देगा, यानी कुत्ता भी वही व्यवहार देगा, और दूसरा कोई व्यक्ति है तो वो भी वही व्यवहार देगा। इस प्रकार का जो व्यवहार है उसको हम कहेंगे एक्वायर्ड बिहेवियर्स या लर्न बिहेवियर। बिहेवियर्स रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्टिमुलस। बिहेवियर किसी भी जंतु के उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया है। स्टिमुलस इज डिटेक्टेबल चेंज इन द एनिमल्स इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। में पहले बात कर चुका हूं कि वो एनवायरनमेंट कैसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हंगर है, साउंड है, हो सकता है पेन हो सकता है कि विजुअल स्टिमुलस हो या हार्मोनल चेंजेस हो। क्योंकि इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रकार का बिहेवियर इसके अंदर दिया गया। जैसे विजुअल स्टिमुलस है, अब जैसे इस डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार का व्यवहार करेगा, उसके इंटरनल में क्या चेंजेज हो रहा है, या बाहर से सांप, मान लीजिए सांप दिख गया इसको, एक के चेंजेज आया और ये जेनेटिकली बिहेवियर शो करेगा, विशेष प्रकार की आवाज करेगा जो कि उसका इनेट बिहेवियर होगा। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि इनेट है या एनिमल्स का कैसा व्यवहार है, तो वहां जो दिया जाने वाला रिस्पॉन्स होगा वो इनोट बिहेवियर होगा। लेकिन चूंकि इसने बहुत सी प्रक्रियाओं को दूसरी तरीके से सीखा है, वो व्यवहार देगा तो वो लर्न बिहेवियर कहलाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल्स बिहेवियर। चूंकि किसी भी बिहेवियर्स को शो करने के लिए विभिन्न टाइप का क्या क्या कारण है। किसी बिहेवियर को दो चीजें प्रभावित कर सकती है, जीन्स एंड एनवायरमेंटल क्लूज। क्योंकि हमने देखा इननेट बिहेवियर होगा तो दैट इज अनकंट्रोल्ड बाय द जीन्स, और यदि कोई बाहर वातावरण में चेंजेज है तो बिहेवियर शो होगा हमारे पास एनवायरमेंटल क्लूज है।
हो सकता है कि वो बायोलॉजिकल रिथम से शो होता हो सकता है कि रिफ्लेक्सेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करते करते एक नया प्रकार का बिहेवियर शो हो जाता है। जैसे बर्ड्स एंड एप्स हैव द कल्चर, वेरियस टाइप ऑफ कल्चर है जो कि इनका जेनेटिक बिहेवियर है। ऑप्टिमाइज एनर्जी कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स, क्या लाभ होना चाहिए उसके हिसाब से। मेटिंग बिहेवियर, पेरेंटिंग बिहेवियर, चूंकि जब भी रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद में पेरेंटल बिहेवियर या मात्रात्मक या पितरात्मक व्यवहार जो देखा जाता है एनिमल्स के अंदर, जैसे घोंसले बनाना है, उसको बच्चों को फीडिंग करना है, ये सब बिहेवियर पेरेंटल बिहेवियर्स है। बिहेवियर कैन ड्राइव इवोल्यूशन फास्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिहेवियर कैन ड्राइव इवोल्यूशन फास्ट। जितना बिहेवियर में चेंजेज होगा, जितना बिहेवियर शो करेगा एनिमल्स, उस जाति के लिए उतना ही विशेष प्रकार का एवोल्यूशन होगा। चूंकि एक थ्योरी ये कहती है कि धीरे धीरे एवोल्यूशंस के प्रति या वातावरण के प्रति दिया जाने वाला रिस्पॉन्स आगे चल के कुछ और बिहेवियर्स इंटरनल चेंजेस में शो करते हैं। मेजर टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर, किस किस प्रकार का एनिमल बिहेवियर हो सकता है। सेक्सुअल हो सकता है, मैटरनल, कम्युनिकेट, स्पेशियल, फीडिंग्स, एलिमिनेटिव। एलिमिनेटिव मतलब किसी को बाहर निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी गली के अंदर यदि कुत्ते इकट्ठे हो गए हैं और उस गली के वो जो कुत्ते हैं वो इकट्ठे हो गए, दूसरे वाला जो कुत्ता बाहर से आया है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये उनका जेनेटिकल ट्रीटमेंट है या जेनेटिकल बिहेवियर, इनेट बिहेवियर है कि वो ग्रुपीज में ऑटोमेटिक शो करते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं। दैट इज टाइप ऑफ कॉल्ड एलिमिनेटिव बिहेवियर। शेल्टर सीकिंग है, इन्वेस्टिव है, एल्यूमिनोमॉर्फिक है, कॉन्टेजिनियस बिहेवियर, अलग अलग टाइप के बिहेवियर। अब हम ये देखते हैं कि बिहेवियर की दो कैटेगरी हो सकती है, एक तो नेचर है और दूसरा हमारे पास में नर्चर है। नेचर्स का मतलब है क्योंकि वो जेनेटिकली है और वो ऑटोमेटिक आता है, यानी एक प्रकार का इन्नेट बिहेवियर्स होगा, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर्स होगा। दूसरा नर्चर है, यानी प्रकृति सिखाती है, इन्वायरमेंटल क्लू से आया है, वातावरण से आया है, वातावरण में होने वाला चेंजेस या बार बार होने वाला परिवर्तन किसी बिहेवियर्स को शो करता है। जैसे कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से नया बिहेवियर शो करते हैं, इस टाइप से। अभी मैंने उदाहरण दिया था एक कुत्ते का और आदमी का, क्योंकि दोनों ही इन्वायरमेंट के अंदर यदि बिजली के तार को छूते हैं तो उनमें एक कॉमन बिहेवियर देखा जाएगा, चूंकि बिजली के तारों को नहीं छूना है। ये एक प्रकार का लर्न बिहेवियर है। नेचर बिहेवियर एक प्रकार का इनेट बिहेवियर्स होगा। नर्चर बिहेवियर जो कि वास्तव में इन्वायरमेंटल क्लू से दिया जाने वाला बिहेवियर्स है। अब ये जो नेचर बिहेवियर है एक्चुअली इनेट बिहेवियर ही है, स्टीरियोटाइपिक है, ये हार्ड वायर्ड है। हार्ड वायर्ड का मतलब ये कहा गया कि ये एक विशेष प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई चेंजेस नहीं देखा जाता है। कोई भी जाति का सदस्य एक निश्चित व्यवहार शो करता है, इस प्रकार के बिहेवियर को हम नेचुरली हार्ड वायर्ड कहते हैं। हार्ड वायर्ड का मतलब जिसमें किसी प्रकार के चेंज की कोई संभावना नहीं हो। दूसरा हमें इंस्टिक्चुअल है, ये इंस्टिक्ट बिहेवियर है, ये किसी से सीखने की जरूरत नहीं होता, जेनेटिकली वो सीखा हुआ होता है। जैसे हमारे पास में मान लीजिए कोई बर्ड्स है, वो विशेष प्रकार का गाना गाती है, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। वो सीखना या उसके प्रति रिस्पॉन्स करना वो उसका ऑटोमेटिक एक सिस्टम है, इसलिए ये नेचुरल बिहेवियर है। जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है क्योंकि ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। दूसरा हमारे पास में नर्चर है, लर्नड होता है क्योंकि ये बिहेवियर्स जो है इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, नॉट जेनेटिकली होता है, जीन्स के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है और डिटरमाइनिंग भी नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। चूंकि दो नाम है, टर्म्स टू नो इनेट बिहेवियर, अनदर इज लर्नड बिहेवियर्स। ये इंस्टिंक्ट, रिफ्लेक्सिव, रिस्पॉन्सिव फॉर्म के अंदर हो सकता है। लर्नड बिहेवियर्स भी 5 से 6 प्रकार की प्रक्रियाओं के अंदर देखा जाता है। बिहेवियर, व्हाट इज एन बिहेव? बिहेव से ही बना है बिहेवियर्स, और बिहेवियर एक प्रकार का अडेप्टिव, बिकॉज इट हेल्प्स इन ऑर्गेनिज्म सर्व एंड रिप्रोड्यूस। बिहेवियर एक विशेष प्रकार का अडेप्टिव है, यानी एक विशेष प्रकार का व्यवहारात्मक है जो अडेप्टेशन शो करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म में अडेप्टेबिलिटी है, इन्वायरमेंट के प्रति होने वाला चेंजेज है उसके प्रति वो अडेप्टेशन लाता है, तो धीरे धीरे वो व्यवहार में चेंज होगा, अडेप्टेशन होगा, फिर वेरिएशन, आइसोलेशन एंड स्पीशीएशन की प्रक्रिया होगी, इवोल्यूशन से विकास की। इसलिए बिहेवियर अडेप्टिव है और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक जंतु है जो कि मीजोफाइटिक प्लांट है, मान लीजिए मरोद्भिद, समोद्भिद प्लांट है, पादप है, उसको यदि हमने डेजर्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया है
तो या तो धीरे धीरे वो डेजर्ट अडेप्टेशन शो करे या डेजर्ट अडेप्टेशन को अडेप्ट करे, नहीं तो धीरे धीरे उसकी वहां मृत्यु। ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म को जीने में, और जो जिएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, वही रिप्रोड्यूस होगा, वही आगे जाएगा। तो ये किसी प्रकार का एक बिहेवियर अडेप्टिव होता है, हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के अंदर। बिहेवियर मेंटेन द होमियोस्टेसिस प्रोसेस which helps the organism support the condition to need to life. Again very important point. बिहेवियर किसी भी जंतु के अंदर होमियोस्टेसिस या समस्थिति, यानी जो चाहे बड़े एनिमल हो चाहे छोटे एनिमल हो, उनके अंदर होमियोस्टेसिस की प्रक्रिया होती है। यानी वो जैसे मान लीजिए अमीबा है, छोटे कैटेगरी का एनिमल्स है, उसके अंदर टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो गया तो भी उसके प्रति नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, और यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके प्रति भी नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। वो अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, ऑप्टिमाइज करना चाहता है, एक उच्चतम या ऐसे ताप पर रहना चाहता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम, यानी अनुकूल, अनुकूलता की स्थिति में रहना चाहता है, सब स्थिति कंडीशंस में रहना चाहता है ऑर्गेनिज्म। और ज्यादा हाई होगा तो नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा, और यदि कम होगा तो टूवर्ड्स भी नेगेटिव करेगा, लेकिन ऑप्टिमम होगा तो उसमें हमेशा रहना पसंद करेगा। तो बिहेवियर मेंटेन होमियोस्टेसिस, अपने समस्थितिक प्रभाव को रखना चाहता है, विच हेल्प ऑर्गेनिज्म सपोर्ट इन कंडीशन लिव। अब ये कुछ जंतु को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि वो उस कंडीशंस के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया देखी जाए। इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर को हम दो प्रकार से देख सकते हैं, चूंकि हमने इसमें भी देखा। इनेट बिहेवियर इनबोर्न बिहेवियर है, जेनेटिकली बेस्ड है, ये जन्मजात होता है, जेनेटिकली बेस्ड होता है। जेनेटिकली बेस्ड होता है, नॉट मॉडिफाइड बाय द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा वो मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, वो जाति विशिष्ट है, इसलिए सभी जाति के सदस्य एक ही जैसा व्यवहार शो करेंगे, एक ही प्रकार की कोई आवाज या उसका बिहेवियर सेम होगा। जनरली यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है सभी के अंदर। लो वेरिएशन इन पॉपुलेशन, यदि एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर किसी स्पीसीज के बिहेवियर को यदि चेक किया जाए या उसे देखा जाए तो पॉपुलेशन के अंदर भी किसी विशेष प्रकार का कोई चेंजेस नहीं देखा जाएगा, यानी देयर इज जनरली यूनिफॉर्म्स लो वेरिएशंस इन पॉपुलेशंस अनएफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, उसका वातावरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बर्ड्स के अंदर कोई नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर है, घोंसला बनाती है, बया घोंसला बनाती है, और हमने यदि उसको कोशिश की देखने की तो वो यदि घोंसला जैसलमेर में बन रहा है हाई टेम्परेचर पे, तो भी घोंसला बनाने की प्रक्रिया वही होगी। और यदि वही बया एक मध्य प्रदेश में किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर की टेम्परेचर मॉडरेट है, मध्यम प्रकार का है, टेम्परेचर हाई नहीं है, तो वहां पे भी भैया उसी प्रकार का घोंसला बनाएगी जिस प्रकार की डेजर्ट्स के अंदर भैया एक प्रकार का घोंसला बना रही है, क्योंकि दोनों इनेट बिहेवियर है, उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है, जन्मजात है, जेनेटिकल कंट्रोल है, तो उसके अंदर कोई विशेष प्रकार का चेंज नहीं होगा, एंड दैट इज कॉल्ड अनइफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। बेनिफिशियल बिहेवियर्स होता है ये जंतु के लिए, इसीलिए ये अडेप्ट होकर आगे की तरफ आया है और इनेट बना है। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन पहले हम बात कर चुके हैं। दूसरा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, लर्न बिहेवियर एक्सपीरियंस पे बेस है, जितनी बार कोशिश ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखेगा उतना ही जंतु के अंदर वो लर्न बिहेवियर आएगा। मॉडिफाइड बाय द इंडिविजुअल बाय ट्रायल एंड एरर, अब कोई जंतु उसको ट्रायल एंड एरर में एक बार सीखता है तो उसका बिहेवियर अलग टाइप से होगा, कोई जंतु उसको अनेक बार ट्रायल एंड एरर मेथड पे करता है तो उसकी सीखने की या रिस्पॉन्स करने की प्रक्रिया बहुत फास्ट होगी। हाई वेरिएशन इन पॉपुलेशंस, अब वेरिएशंस से हो सकता है कि किसी लर्न बिहेवियर में बहुत प्रकार का वेरिएशंस हो, चेंजेस हो। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, लर्न बिहेवियर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। मान लीजिए कि मुझे बिजली का झटका लगा, मान लीजिए हम एक लर्न बिहेवियर की बात करते हैं, बिजली का झटका लगा और मैंने हाथ लगाया और ये मुझे झटका लगा, ठीक है, मैंने झटका सहन किया और कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, तो लगते ही उनको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा बड़ा बिजली का झटका आ गया है और इस प्रकार से सोंगे 2 घंटे तक सुन रहेंगे इस टाइप। तो ये वेरी करेगा किसी भी जंतु के अंदर कि वो उस स्टिमुलस या उद्दीपन के प्रति किस प्रकार का व्यवहार शो करता है। हाईली इफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होगा। कैपेसिटी टू लर्न में बी प्रोड्यूस ए नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन में भी हेल्प करता है नेचुरल बिहेवियर। इनेट एंड लर्न बिहेवियर्स, जैसे मान लीजिए सकलिंग ऑफ न्यूवर्स, बच्चे का दूध पीना जो है इनेट बिहेवियर है,
माइग्रेशंस या प्रवास जो होता है, जैसे कि अभी हमने लोकस्ट माइग्रेशंस देखा, टिड्डी के अंदर माइग्रेशंस या प्रवास होने वाली प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इट इज एन इनेट बिहेवियर। किसी वातावरण या दूसरे स्टिमुलस जब मिलते हैं तो वो बिहेवियर सबके अंदर शो होता है। तो सभी टिड्डियां वहां पर माइग्रेट करेगी, कोई भी टिड्डी पीछे नहीं रहेगी। इससे ये पता चलता है कि इसमें कोई विशेष प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। ये हंटिंग इंस्टिंक्ट, किसी जंतु को मारने की जो कला है, तो बिल्ली कैसे मारती है या कुत्ता किस प्रकार से शिकार करता है या दूसरे कौन से एनिमल किस टाइप से शिकार करते हैं, वो उनका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। लर्न बिहेवियर जैसे कि हमने लैंग्वेज एक्विजिशन है या हम किसी प्रकार की भाषा सीख लेते हैं, लेकिन तो 2 पीढ़ियों के बाद में उसमें भाषा का कोई भी अक्षर तीसरे बच्चे को नहीं आएगा, क्योंकि लर्न बिहेवियर है, इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर टाइप की नहीं। सोशल स्किल्स है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बिहेवियर इन पेट्स, जंतु जानवरों के अंदर मान लीजिए कि हम विशेष प्रकार का व्यवहार कुत्ते में कोई प्रकार की प्रक्रिया शो करते हैं, और यदि मान लीजिए डॉगी को हमने किसी विशेष प्रकार के कोई खाद्य पदार्थ दिया और उसके प्रति उसकी पंजा शो करने की या पंजा मिलाने की जो हैबिट होती है, आदत होती है, वो देखा जाए तो 1 या 2 पीढ़ी के बाद में ऐसा नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो जेनेटिकली नहीं है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी ये सही नहीं होगा, ये उसी ने दिखा है उसके साथ ही खत्म हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर से। ट्रेंड्स डॉल्फिन से, जैसे डॉल्फिन ने कोई ट्रेंड्स ली है, इस प्रकार के चित्र में दिखाई देता है, ये भी प्रकार का लर्न बिहेवियर। यहाँ मैं शो करना चाहूंगा कि मैंने एक डायग्राम दिया है बिहेवियर का। बिहेवियर में इनेट बिहेवियर, एक्वायर्ड बिहेवियर शो किया हुआ है। बिहेवियर एनवायरमेंटल होता है, अडेप्टेशन में जाता है, अडेप्टेशन से, क्योंकि अडेप्टेशन या विभिन्न प्रकार का अनुकूलन होने से जंतुओं के अंदर आइसोलेशन होता है, स्पीशिएशन होता है। लेकिन कहीं पीढ़ियों दर पीढ़ी यदि एक ही प्रकार की प्रक्रिया होती रहे, तो इस प्रकार की प्रक्रिया होने से वो धीरे धीरे एक्वायर्ड बिहेवियर इनेट बिहेवियर में चेंज हो सकता है अडेप्टिव एडिशंस के कारण। थैंक यू।